बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम मोहन था। वे बहुत मेहनती था। वे अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता रहता था। लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। उसकी मेहनत का सही फल उसे कभी मिलता ही नहीं था। इसी कारण वे बहुत दुखी रहता था। क्या मुझे हमेशा इसी हाल में रहना होगा? क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? और अगर बदलेगी तो कब बदलेगी? इतने सालों से बस इंतजार ही कर रहा हूं। वे हमेशा इसी सोच में डूबा रहता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने सबको अपने दर्शन देने का निमंत्रण दिया। रामू ने सोचा कि ये एक अच्छा अवसर है। शायद बाबा की कृपा से उसकी किस्मत बदल जाए। वे बाबा के पास गया और अपनी कठिनाई का जिक्र किया। बाबा जी, मैं हर रोज जी जान से मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे उसका फल कभी नहीं मिलता। मेरी जिंदगी में वो सुकून नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मेरी किस्मत कभी भी मेरा साथ नहीं देती। आप ही बताइए बाबा कि मैं क्या करूँ। बेटा, मैंने तुमसे मिलने से पहले ही तुम्हारी तकदीर देख ली थी। तुम्हारे जीवन में बहुत संघर्ष है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हें एक दिन जरूर सफलता दिलाएगी। वे थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी तकदीर कुछ खास है। मेरी मेहनत के बावजूद मुझे कोई सुख नहीं मिलता। मेरी तकदीर ने तो कभी मेरा साथ ही नहीं दिया। नहीं पुत्र, तुम्हें बस धैर्य रखना होगा। तुम्हारी तकदीर तुम्हारा साथ अवश्य देगी। तुम सिर्फ अपने हालात को देख रहे हो। याद रखो, तकदीर वही है जो तुम खुद बनाते हो। किस्मत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर रहती है। अगर तुम अपने कार्य में ईमानदारी से लगे रहोगे तो तुम्हारी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। वे बाबा की बातें सुनकर सोचने लगा। उसने महसूस किया कि वे अपने भाग्य और मुश्किलों को दोष देता आ रहा था, लेकिन उसने कभी खुद से नहीं पूछा कि वे अपना भाग्य बदलने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है या नहीं। तभी बाबा उसे बोलते हैं, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वही तुम्हारी तकदीर बनेगा। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली तकदीर है। अगर तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। मोहन को बाबा की बातों में सच्चाई महसूस हुई। उसने तय किया कि वे अब अपनी किस्मत का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि अपनी मेहनत और संकल्प से अपनी तकदीर बनाएगा। उसने अगले कुछ दिनों तक खूब मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम करना शुरू कर दिया। पहले तो उसे कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वे हर दिन खेतों में मेहनत करता और फसलों की देखभाल करता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ समय बाद मोहन ने अपने खेत में नई किस्म की फसल उगाई जो अधिक लाभकारी थी। उसकी मेहनत और समझदारी ने उसे अच्छे नतीजे दिए। गांव वाले भी उसकी सफलता को देखकर हैरान थे, क्योंकि मोहन, जो कभी एक असफल और गरीब था, आज एक पैसे वाला और सफल किसान बन गया था।
कुछ समय बाद उसने गांव में अपने लिए एक बड़ा घर बनवाया और वे सभी गांव वालों की मदद भी करने लगा था। वे अपनी मेहनत और ईमानदारी को ही अपनी सफलता का कारण मानता था। कुछ समय बाद वे साधु बाबा से मिलता है और उनका धन्यवाद करते हुए बोलता है, बाबा जी, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं जो भी हूं वो सिर्फ आपके कारण ही हूं। अब मुझे समझ में आ गया है कि तकदीर सिर्फ एक बहाना होती है। असल में हमारे हाथ में अपनी तकदीर बदलने की शक्ति होती है। तभी साधु बाबा मोहन से बोलते हैं, बेटा, तुमने ये सही समझा। मैंने तो केवल तुम्हें एक राह दिखाई थी। वाकई जो भी किया वो सब तुमने ही किया। तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, इसलिए तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया।